हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश का, उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा मौजूद है। चलिए जरा जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं और क्या बातचीत हो रही है। जी अविनाश। जी बिल्कुल, इस लगातार अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी गई और वहां पे पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को लीड करते हुए दिखी और उनको हिरासत में लिया गया है और अब गिरफ्तारी दिखाई गई है। खुद हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा जी मौजूद हैं जो कि उनके पति हैं। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है एबीपी गंगा पे। सबसे क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि आप प्रियंका की सहन शक्ति को समझें, उनके सोच को समझें और अगर उनको सुख शांति से जो जिन परिवारों के साथ ये मौत का हादसा हुआ उनसे मिलने देते परसों रात को, तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। अब अगर उनको जिस तरीके के जैसा माहौल रखा था और वहाँ धक्का मुक्की हुई और मतलब उनके कलीग्स के साथ भी हुई और मेरे ख्याल से एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जो प्रशासन ने किया वो गलत है और वो देखते हुए कि एक कांग्रेस की लीडर को सारे दूसरे कांग्रेस के जो लीडर हैं वो वहाँ पहुँचे हैं उनके सपोर्ट में और देश भर से लोग पहुँचे हैं सपोर्ट में। और मुझे ये समझ नहीं है कि अगर एक महिला और एक जैसे प्रियंका वहाँ अगर जिनके यहाँ मौत हुई है और उनकी जो सहायता करने गई हैं, उनको समझने गई हैं, जो ना मुख्यमंत्री ना पीएम साहब गए हैं वहाँ, जबकि वो लखनऊ तक पहुँचे हैं पर वो वहाँ तक नहीं गए हैं लखीमपुरी जब तक, और प्रियंका वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी। जब से प्रियंका जी लखीमपुर खीरी गई हैं उनको पहले हिरासत में लिया गया, अब गिरफ्तारी दिखाई गई है। क्या इस दरमियान आपकी कोई बातचीत हुई है? प्रियंका जी से बातचीत हुई है तो उन्होंने आपसे क्या आपको सूचना दी है? जब वो परसों निकल रही थी मैंने उनसे बोला था कि काफ़ी देर हो गई है, पर रात हो गई है, पर उन्होंने कहा नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, इन परिवारों से मिलना ज़रूरी है मुझे लगा है। और उन्होंने कहा खाली उनको नहीं, जो मतलब कि 4 किसान लोग के मौत हुई है उनके परिवार से, पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलेंगे और जो आपके जो कलीग एक पत्रकार मरे हैं उनके भी परिवार से मिलेंगे। और मेरी बात हुई है तो मुझे पता था कि उन्होंने बोला कि निश्चिंत रहिए मैं ठीक हूँ। और मतलब कि बच्चे थोड़े घबराए हुए थे क्योंकि आपकी जो ये वीडियो वायरल हुआ था तो वो पूछ रहे थे कि माँ ठीक है या नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो निडर हैं और वो मतलब उनका मकसद है उन परिवारों से मिलना, जो मुझे लग रहा है वो उसको पूरा करके ही आएंगी। और वो यही है कि वारंट नहीं था या किस तरीके से उनको डिटेन किया गया, पर जो मिश्रा जी के ख़ानदान का है ना तो उनकी कोई कानूनी कार्रवाई हुई, पहले तो कोई एफआईआर नहीं था, पर उनके जाने पर और जिस तरीके से डिटेन किया उसके बाद जो हल्ला हुआ तो मेरे ख्याल से एफआईआर करने की उन्होंने एफआईआर किया। और जो अब कानूनी जो कार्रवाई है, अगर हमें उन परिवारों को इंसाफ देना है तो उनको, अगर उन्हें कुछ गलत किया है तो उनको इल्ज़ाम भरना पड़ेगा उसका। क्योंकि अब प्रियंका जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उनको भी अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, आगे जो भी होगा कानूनी कार्रवाई होगी। इस पूरे घटना को आप किस तरीके से देखते हो? जो वीडियो वायरल हो रहा है प्रियंका जी की पूरी जो लड़ाई है, इस पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, घटना को ये देख रहा हूँ कि जब अगर कोई हादसा ऐसे होता है और कोई लोग परिवार से मिलना चाह रहा है, जो उनका सदस्य, जो उनका जो जैसे लव्ड वन कहते हैं उसको, वो मृत्यु हो गई उनकी और वो ब्रेड अर्नर थे उस परिवार के लिए, तो सपोर्ट तो उनको देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हादसा हुआ है, जो यूपी में जो माहौल है, वो तो इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल वहाँ बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और जो पुलिस है वो मतलब कि जो मुख्यमंत्री चाहते हैं वही होगा। और एक महिला को जिस तरीके से उन्होंने पुश किया और धक्का धुक्की हुई, बिल्कुल गलत है। और उनको बिल्कुल शांतिपूर्वक वो उनसे ख़ानदानों से, वो परिवार से मिल सकते थे और कोई बड़ी समस्या नहीं होती, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, मुझे लग रहा है। प्रियंका जी जो राजनीति कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महासचिव बनी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी को फिर से रिवाइव करने की उनके पास जिम्मेदारी है। पिछले कई वर्षों से सत्ता से बाहर है कांग्रेस पार्टी। इस पूरी राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी तरफ से भी क्या कुछ उनसे कहा जाता है?
मैं कहता हूँ बिल्कुल आप पूरे मन लगन से अपना संभालिए यूपी को जितना संभाल सकते हैं, और मतलब वो हैं और उनके पूरे इरादे अच्छे हैं और लोगों के लिए अच्छे हैं वहाँ, और वो अपने पूरे मन लगन से काम करेंगे लोगों के साथ, और हमेशा किया है, हमेशा सालों से किया है और वो करते रहेंगे। और जो भी कांग्रेस पार्टी से होगा वो मतलब लोगों के द्वारा और लोगों के लिए करेंगे। सर अगर बात करें तो चूंकि अब चुनाव भी है अगले 3 से 4 महीनों में, प्रियंका जी को काफ़ी ज़्यादा और भी मेहनत करनी होगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि प्रियंका जी का असर इतना ज़्यादा यूपी के अंदर नहीं है। आप उनकी मेहनत को किस तरीके से देखते हैं प्रियंका जी की? तो फिर वो इतने घबरा क्यों रहे हैं, उनको रोक क्यों रहे हैं उन परिवार से मिलने के लिए? अगर वो कहते हैं उनका कुछ इतना वो रोब नहीं है, या मतलब कि वहाँ उनका पहचान नहीं है, या पता नहीं जो भी उनका सोच है, पर उनको रोका क्यों जा रहा है उस परिवार से मिलने के लिए? वो गलत है। अगर वो डरते नहीं है तो उनको खुलेआम जाने दो, मिलने दो उन परिवार से। वो ज़्यादातर 1-2 आदमी लेकर जाएंगे, जो भी मतलब उनके जो जैसे दीपेंद्र हुड्डा वगैरह गए थे उनके साथ, तो वो अपने कोलीग्स लेकर जाएंगे और उनसे परिवार से मिलेंगे। उनको रोकने का, उनको डिटेन करने का, इतने सालों इतने घंटों से डिटेन करने का फ़ायदा क्या है? तो वो क्या घबरा रहे हैं कि वो अपनी मतलब सीट हार जाएंगे या अपने पद हार जाएंगे, या क्या है कि मतलब कि मुख्यमंत्री उनको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? यूपी में पिछले 2 साल में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हाथरस प्रकरण रहा हो, सोनभद्र प्रकरण रहा हो, हर जगह प्रियंका जी नजर आई, फाइट करते हुए नजर आई। लखीमपुर खीरी में भी पिछले 2 दिनों से डिटेन है। क्या बोलते हैं आप प्रियंका जी से जब ये तमाम सारी इस तरीके से लड़ाई लड़ते वो दिल्ली वापस आती? नहीं, मैं हम पूरा परिवार देखता है कि अगर वो ठीक है, मतलब वो मतलब कि कोई इशू नहीं है उनके साथ, और मतलब कि उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सोच बनी रहती है, पर हम उनको रोकेंगे नहीं। वो मतलब देश भर में हर कोने पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके जो समस्या है उसका समाधान ढूंढते हैं, और मुझे लग रहा है कि यूपी में भी वो पूरी मेहनत करेंगे। अब जो उसका लोगों का उनका जो प्यार है, अगर वो उनके तरफ आएगा, वो देखेंगे कि वो मेहनत कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं, जो यूपी में ज़रूरत है, वो फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। तो फिर मेहनत तो पूरी है, और हम उनके साथ एक पूरे जुट के लगे हुए हैं उनके साथ, मतलब कि जो भी उनको बेस्ट सपोर्ट चाहिए हम देते हैं। जहाँ पे उनको डिटेन करके रखा गया है, सुबह प्रियंका जी के स्टाफ की तरफ से ये वीडियो भी जारी किया गया था जहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, और बाहर भी कांग्रेस के कई सारे समर्थक इस समय सीतापुर में जिस गेस्ट हाउस में रखा गया जमे हुए हैं। वहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी लखनऊ पहुँच गए हैं, वहाँ पे वो भी जमे हुए हैं। किस तरीके से आप इन तमाम सिचुएशन को देखते हैं? बहुत सिंपल है। जैसे आपने बोला कि अगर उनको कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है प्रियंका से, तो अगर उनको मिलने दिया होता उन परिवार से, तो फिर ये सारा मुद्दा नहीं बनता, ये सारे लोग नहीं पहुंचते। और खाली कांग्रेस के लोग नहीं, दूसरे देश से सारे लोग पहुंचे हैं, मतलब पूरे देश से लोग पहुंचे हैं वहाँ उनके सपोर्ट में। तो ये मुद्दा नहीं बनता अगर वो प्रियंका को उन परिवारों से मिलने देते, और तो घबराने की बात ही नहीं होती। मतलब अगर वो डरते हैं या मतलब किसी चीज़ के वजह से उनको रोका जा रहा है, और सबको छोड़ दिया था, मतलब जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर जितने भी पहुंचे थे उनको तो रिहा कर दिया था, पर मतलब कि प्रियंका को डिटेन करके रखा है, ड्रोन दिखा रहे हैं, मतलब छोटा सा कमरा दे दिया, गंदा सा कमरा दे दिया। पर ये इन चीज़ों से वो उनको परेशानी नहीं होगी, वो निडर हैं, वो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लेडीज़ हैं, वो मतलब कि अपना झेल के मतलब सब कुछ झेल लेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उनका जो मकसद है उन परिवारों से मिल के ही आएंगी। आपने बताया कि उनका मकसद है कि उन परिवारों से मिल के आएंगे। यूपी के हर पीड़ित के साथ वो खड़ी होने का दावा करती है, और कई बार हमने देखा भी अतीत में जाकर उन्होंने पीड़ितों के साथ मुलाकात की है, बातचीत की है। इस बार भी क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको वहाँ तक जाने देगी और वो मिलकर आएंगी? अब वो तो अपनी कोशिश पूरी जारी रहेगी, वो अपना पूरा मेहनत लगाएंगी, उनको समझाएंगी कि बस वो उन परिवारों से मिलेंगी, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई राजनीतिक कॉज नहीं है, बस वो जाएंगे, उन परिवारों से मिलेंगे, उनके दुख में उनको समझेंगे, कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। जो मतलब कि अगर यूपी गवर्नमेंट उनको हेल्प नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनको हेल्प करेगी, तो उनको वो सपोर्ट तो चाहिए उन परिवारों को। अगर बताया तो जिस तरीके से प्रियंका जी मेहनत कर रही हैं, यूपी इलेक्शंस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से उनकी मेहनत को आप कहें कि अगर जस्टिफाई कर रहे हैं या उसको आंक रहे हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं प्रियंका जी की मेहनत? पूरा मेहनत है, पूरी मेहनत है। वो मतलब कि देश के मैं कहता हूँ देश से सारे लोग आते हैं प्रियंका से मिलने के लिए,
और पूरे परिवार से मिलने के लिए घर के बाहर। और ये नहीं है कि खाली जहाँ प्रदेश में कोई इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ से लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर के लोग आते हैं, मिलते हैं पूरे दिन में, मतलब 200 लोग मिलते हैं, 50 लोग मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी मेहनत पूरे देश में है और यूपी में तो है ही, और यूपी में वो पूरे अपनी मेहनत लगा के आप देख सकते हैं पूरे अगले 6-8 महीने के लिए वो वहीं रहेंगे। और उन्होंने मेरे को साफ बता दिया 5-6 दिन वो हफ्ते में वहीं रहेंगे। तो जो मेरे से सपोर्ट हो सकता है मैं हमेशा करता हूँ, बस यही बोलता हूँ कि वो सेफ रहें और अपना थोड़ा ख्याल रखें। उनका परिवार है तो उनको देखना चाहिए, बच्चे हैं उनका सोचना चाहिए, पर हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है और वो पूरी मेहनत लगन से वहाँ काम करेंगे, लोगों के जो समस्याएं उनको समझेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि उनकी मेहनत इलेक्शन पर कितना असर डालेगी? क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर पाएगी, और इसीलिए शायद राहुल जी ने प्रियंका जी को प्रभारी बनाया था उत्तर प्रदेश का। तो कितना मेहनत उनका असर डालेगा यूपी चुनाव? अब वो तो कुछ आज नहीं कह सकते, पर जितना मेहनत करेंगे, चाहे जो रिज़ल्ट आए वो तो बाद में पता चलेगा, पर मेहनत तो पूरी रहेगी। ये नहीं है कि अभी नहीं डिसाइड कर सकते कि अगर इस स्टेट में रिज़ल्ट नहीं आएगा तो वहाँ मेहनत नहीं करेंगे। वो पूरी लगन से अपने मेहनत करेंगे और इस स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में, जहाँ भी स्टेट में इलेक्शन होगा, वो पूरे उसी मेहनत करेंगे, पूरे मन लगन से काम करेंगे वो लोगों के लिए। एक सवाल और है कि तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं यूपी की, वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस भी लगातार फाइट कर रही है और अपने आप को रिवाइव भी करे, क्योंकि 89 के बाद सत्ता में नहीं है। तो किस तरीके से आप विपक्षी पार्टियों में देखते हैं कांग्रेस पार्टी की स्थिति को? देखिए, हम तो दूसरी पार्टियों को नहीं देखते हैं, अगर उनको हमारे साथ जुड़ना है वो दूसरी बात है, पर हमारी मेहनत पूरी है। हम अगर सत्ता में नहीं है, पर मतलब कि हम आएंगे, हम ग्रास रूट वर्कर से मिलेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करेंगे। प्रियंका जी की राजनीति को भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप साथ में रहते दिल्ली में और पिछले अरसे से वो दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। यूपी के किस तरीके से तमाम सारे लोगों से दिल्ली में मुलाकात करती थी और आपसे क्या कुछ कहा करती थी, और किस तरीके से तमाम सारे और वर्कर्स आके उनसे मुलाकात करते थे? नहीं, सबकी मांगे हैं, सबकी समस्याएँ हैं, कोई सुनवाई नहीं है यूपी में, तो वो बैठकर देखते हैं कि कांग्रेस के द्वारा, पार्टी के द्वारा उनके लिए क्या कर सकते हैं। और हम हमेशा, चाहे रायबरेली नहीं, अमेठी भी, और सब जगह तक हम लोग पहुंचते हैं। और जितने भी, चाहे अभी भी अमेठी के बहुत लोग आते हैं हमसे मिलने के लिए, और वो कहते हैं कि वो बहुत परेशान है बीजेपी के आने से, और हमारे वहाँ समय से वो बहुत खुश थे। तो ऐसी चीज़ें, बातचीत चलती रहती हैं, समझते हैं क्या है उनकी समस्याएं और हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो वो मेरे को तो दिखाई देता है पूरे टाइम वो इसी में व्यस्त रहते हैं। सर, चूंकि आप उनके हस्बैंड भी हैं, पति भी हैं, उनको मोटिवेट भी करते रहते हैं। यूपी में इलेक्शन है, कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी फेस बने, चुनाव लड़े। क्या आप भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी फेस बने और चुनाव लड़ें यूपी में? यूपी, हाँ ज़रूर, मैं चाहूँगा, पर सेफ्टी का देखना पड़ेगा, सुरक्षा का देखना पड़ेगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पर मेरे को तो असुरक्षित लगता है सब जगह महिलाओं के लिए, और सेफ्टी ज़रूरी है। पर वो मेरे ख्याल से, जैसे मैंने बताया, निडर है, वो अपनी पूरी मन लगन से काम करेंगे। मैं तो उनकी सपोर्ट करूँगा पूरा, और होप करता हूँ कि उसका रिज़ल्ट अच्छा है। पर मेहनत तो रहेगी, जहाँ भी रिज़ल्ट सही आए या गलत आए, हमारी मेहनत पूरी रहेगी। और आप देखेंगे कि अमेठी के भी लोग अभी भी आते हैं पूरे समय हमसे मिलने के लिए और अपनी परेशानियां के बारे में बात करते हैं। हम उनको सहायता देते हैं, जो भी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी उनके लिए करती है। क्योंकि आप बार बार सुरक्षा का जिक्र कर रहे हैं, प्रियंका जी Z+ कैटेगरी सुरक्षा उनके पास, CRPF जवान भी तैनात हैं। क्या इसके बावजूद आपको डर है कि प्रियंका जी की सुरक्षा और होनी चाहिए? देखिए, यूपी में किसको नहीं डर लगता है? मतलब आप देख रहे हैं क्या माहौल है, आप वीडियो देखिए जिस तरीके से उनको खींचा जा रहा है। किसी महिला के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए कहीं भी, पूरे स्टेट में, पूरे देश में, और स्पेशली यूपी में। मतलब कि क्योंकि वो उनका आना जाना है, लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं, सब जगह हर हफ्ते वहाँ रहते हैं। तो मतलब कि उस तरीके से उनको धक्काबाजी देना और मतलब कि खींचना और फिर उनको डिटेन करना इतने 30 घंटे के लिए, और फिर कोई वारंट नहीं। अब लास्ट में उनके लिए कोई नए किस्म के वारंट वगैरह या जो भी डाल रहे हैं उनके ऊपर, मैं उनको सपोर्ट करता हूं, पर सेफ्टी तो मैं ज़रूर देखूंगा। और यूपी में थोड़ा सा लगता है कि
वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। प्रियंका जी की सुरक्षा की आप बात करें तो कई बार देखा गया कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वो बीच में चली जाती हैं। जब हाथरस जा रही थी तो खुद जो है कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज हुई तो खुद आगे आ गई थी। तो इसको लेकर क्या आप भी कुछ कहते हैं कि इस तरीके से बीच में मत जाया करें? मैं बोलूँगा पर वो सुनेंगे नहीं। वो तो जैसे अपने पिताजी जैसे हैं, वो ज़रूर लोगों के बीच में रहेंगी। अभी भी मेरे ख्याल से दीपेंद्र को जब खींचा जा रहा था, उन्होंने उनको अपनी तरफ खींचा और मतलब कि उनको बचाया, और वो हमेशा करेंगी। वो मतलब कि उनके खून में है, राजनीति उनके खून में है, बचाने के लिए लोगों को और उनकी सहायता करने के लिए। और अब जैसे मैंने बताया, हफ्ते में 6 दिन वो वहाँ रहेंगी, तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि वो पूरे टाइम लोगों के बीच में ही हैं और लोगों के लिए ही हैं और पूरी मेहनत करेंगे उनके लिए। इलेक्शंस है, इलेक्शंस में किस तरीके से आप प्रियंका जी की भूमिका को अब कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश? मैं फिर से दोहराऊंगा कि मैं ये देख सकता हूँ कि उनकी मेहनत पूरी है। अब वो जो रिज़ल्ट आएगा वो हम देखेंगे, और पर रिज़ल्ट के लिए वो नहीं देख रहे हैं। वो हर कोने तक जा रहे हैं, हर किस्म के लोगों से मिल रहे हैं, कहीं भी हो, मतलब कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके साथ वो बीच में, उन लोगों के बीच में है, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उनसे कैसे थोड़ा सा बचाव हो सकता है महिलाओं के लिए, और सुरक्षा का माहौल होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं और अहम चीज़ें हैं। और मेरे को लग रहा है कि वो रिज़ल्ट देख रहे हैं कि रिज़ल्ट नहीं देख रहे हैं, इतना ध्यान ये नहीं है कि हमें जीतना ही जीतना है। वो मतलब कि अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं, उससे जो रिज़ल्ट आएगा फिर देखेंगे, और जो अगले वाले स्टेट हैं उसमें भी जाएंगे, तो मेहनत तो पूरी करेंगे वो। लखीमपुर के पूरे इंसिडेंट को आप किस तरीके से देखते हो, उस घटना को? क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम न्यायिक जांच कराएंगे, सिटिंग और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे, कंपनसेशन दिया है तमाम सारे फार्मर्स को, और किस तरीके से इस पूरे घटना को आप देखते हैं? देखिए, फार्मर्स 1.5 साल से मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरे देश भर में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपने घर छोड़ के बैठे हुए हैं, और वो मतलब धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। और उनको बस 3 बिल बना दिए गए जो उनके ऊपर ठोक दिए गए कि आपको यही चाहिए। ना तो उनको इन्वॉल्व किया, ना कोई ऑल पार्टी मीटिंग हुई। और जो ये हादसा हुआ है, ये जिस तरीके से ये जो मिश्रा जी की गाड़ियाँ निकली हैं वहाँ से, और उनकी सिक्योरिटी वालों ने गोलियाँ चलाई हैं, और मतलब कि कुछ अब जो वीडियो आ गए हैं, पूरा देश देख रहा है जो वीडियो बाहर आए हैं, तो उससे मतलब कि जो 4 किसान मरे हैं, उसके बाद उनका जो गुस्सा है उनके ऊपर निकला। फिर आपका एक पत्रकार भी मृत्यु हुई उनकी। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हादसे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक कोई, ये लोग परेशान हैं, जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और एक सिस्टम नहीं बनेगा कि क्या बिल बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हो, जो उनके हित में है कि नहीं, फार्मर्स के, किसान के, तो ऑल पार्टी मीटिंग हो। अब ये इतने समय से चल रहा है, इंटरनेशनल इसके ऊपर व्यू भी आ गई है, और पूरा टिप्पणी सब लोग देते हैं, और कोई भी बोलता है इंडिया में तो उनको चुप कर दिया जाता है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये माहौल चलता रहेगा, हादसे और बढ़ते रहेंगे, और कितने लोगों को मुआवजा देते रहेंगे आप। बिल्कुल अविनाश, तो किसानों के बारे में काफी अवेयर लग रहे हैं। जाहिर तौर पर जो सबसे अहम बात निकल के आई, सुरक्षा के मद्देनजर, एक पति होने के नाते या फिर एक पिता होने के नाते, क्योंकि बच्चे भी पूछते होंगे, उन्होंने बड़ी बात कही है, और सुरक्षा को लेकर प्रियंका तक ये संदेश गया होगा। हमारे सहयोगी अविनाश ने खास बातचीत की है रॉबर्ट वाड्रा से, वो बातचीत आपने अभी सुनी। अविनाश, शुक्रिया। यहाँ देखिए, जो अहम बातें निकल के आई हैं इस बातचीत से, वो ये है कि रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं हम सब आपके साथ हैं। प्रियंका से भाजपा नेता डरते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना है कि अगर नहीं डरते तो उन्हें मिलने देते। बाकी ऑपोजिशन के लीडर्स को नहीं डिटेन करके रखा है, सबको वापस भेज दिया है, लेकिन प्रियंका अभी भी डिटेन करके रखा है। तो देखिए, ये बहुत सारी बड़ी बातें निकल के आई हैं। प्रियंका के खून में राजनीति है। रॉबर्ट वाड्रा से जब ये पूछा गया कि क्या वो आपकी बात सुनती हैं, तो वो कहते हैं कि हम तो कहते हैं, लेकिन वो करती हैं जो उन्हें सही लगता है, उनके खून में राजनीति।